हाय गाइस। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो क्या है कि जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं और हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है तो उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन है। और इवन मैं 2 बार ही कनेक्टिंग फ़्लाइट ले चुका हूँ, तब भी मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि टाइम काफ़ी बीत जाता है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते बार बार ट्रिप्स। तो ऑलमोस्ट मैंने 2-3 साल बाद दोबारा ट्रिप पे गया था। एक्चुअली अभी मैं शूट वहीं से कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार वीडियो इस तरह से बना दी जाए कि सबको जहाँ पे भी मदद हो सके हो जाए। तो ये वीडियो पूरी हिंदी में रहेगी। इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा कि जब आप टिकट करवाते हैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट को किस तरह से आपको देखना है, आप किस तरह से जब आप जाते हो एयरपोर्ट पे जाते हो आपको किस तरह से स्क्रीन को देखना है, किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। फिर आपको बोर्डिंग पास मिलता है और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है पूरा, वो मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी ऑफलाइन रहेगी क्योंकि मैंने सिर्फ शूट किया था, वहाँ पे बोला नहीं था क्योंकि वहाँ पे मोस्टली अलाउड नहीं होता। और लोग भी अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो मैंने सोचा था कि वीडियो शूट करूँगा उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर दूँगा। तो मेरी पहली वॉइस ओवर की वीडियो होगी। तो आई होप ये कुछ किसी भी लोगों के लिए काम आ सके। तो करते हैं स्टार्ट अपनी जर्नी। सो गाइज, थोड़ा सा ब्रीफ देना भूल गया था। ये जर्नी होगी, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली से मैं पर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो पर्थ इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन। और दिल्ली टू पर्थ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आपको ना पता हो तो है क्या कि दिल्ली टू पर्थ डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है। सिडनी और मेलबर्न की तो होती है पर पर्थ की नहीं है। तो उसके लिए आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट काफ़ी तरह से मिलती है, या तो आप मलेशिया से कर लो या आप दुबई से भी मेरे ख्याल जाती है। तो ये हमारी जो फ़्लाइट है वो सिंगापुर से रहेगी। सिंगापुर एयरलाइंस में थोड़ा प्रेफर करता हूँ, उनके बिहेवियर वाइज, और ज़्यादा वो चीज़ें पढ़ नहीं करते हैं बैगेज से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो ये उसी का रहेगा। तो मैं हम डिस्कस करेंगे कि हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे किस तरह से अराइव करते हैं और हमें स्क्रीन कैसे देखनी है, और फिर जब सिंगापुर में कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी होगी तो हम किस तरह से उसको चीज़ों को देखेंगे पढ़ेंगे और किस तरह से हम डिफरेंट टर्मिनल्स पे जाएंगे। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं। मेरी फ़्लाइट 9:55 पीएम की है और 5:30 बजे की मैंने कैब बुक करी थी। सब कुछ टाइम पर हुआ है। और अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। पासपोर्ट है मेरे पास वीज़ा की प्रिंट आउट है, वैक्सीनेशन की प्रिंट आउट है, और एक डीपीडी डिजिटल पैसेंजर डिटेल्स करके एक फॉर्म होता है जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। उसका प्रिंट आउट है मेरे पास क्योंकि एयरलाइंस वाले चेक करते हैं। और वीज़ा का भी मैंने प्रिंट आउट ले लिया है। और ये आपकी जो एयरपोर्ट की डिपार्चर है वो आ गई है। तो हमेशा आपको डिपार्चर पे जाना होता है जब भी आप इंडिया से बाहर जा रहे हो। तो ये न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है, आईजीआई एयरपोर्ट। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट चलेगी। और बाकी बैगेज पे हमेशा लेबल लगा लेना, एड्रेस वेड्रेस लिख कर, ताकि वो कभी मिसप्लेस हो तो आप उसमें पहचान कर सको कि ये कैसा है। बाकी अब यहाँ से चेकिंग शुरू हो जाएंगी, तो सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी रखने की ज़रूरत है। अब ये एयरपोर्ट की एंट्री है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट और टिकट देखा जाएगा, आपका फेस मैच करा जाएगा, और मास्क ज़रूरी है। तो इसी चीज़ की भीड़ के चक्कर में यहाँ लाइन है। स्क्रीनशॉट है मेरी एयर टिकट का। इसमें आप देख सकते हो कि एयरलाइंस का नंबर है SK403। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर ही आपको स्क्रीन मिलेगी। बाकी ये टाइम हो गया, और ये 27 जून मंडे 6:10। तो मतलब ये 6:10 वहाँ का टाइम है जो सिंगापुर का होगा, जहाँ पे मैं सिंगापुर चंगी करके लिखा है ना। तो ये एयरपोर्ट वहाँ का है, तो वहाँ का टाइम है। तो कंफ्यूज मत करना क्योंकि एकदम टाइम चेंज होगा जैसे आप इंडिया से बाहर जाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। सो गाइज, ये इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जहाँ पे आप अपनी एयरलाइंस का काउंटर ढूंढ पाओगे ताकि आपको बोर्डिंग पास मिल सके। तो इसमें ये पहली जो कॉलम है वो आपका टाइम रहेगा, और फिर आपकी कौन सी, आप कहाँ जा रहे हो वहाँ की फ़्लाइट का नाम, और फिर एयरलाइंस। तो किसी भी चीज़ को आप पकड़ कर आप फ़िल्टर कर सकते हो। और आप, हमारी जो है वो सिंगापुर एयरलाइंस है, और SK403 हमारा वो फ़्लाइट नंबर है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो लास्ट वाले बोर्ड पे देखना, अभी हमारा एक नंबर फ्लैश हो रहा है 2155 करके, सिंगापुर 403। तो अगर आप ये देखें तो ये SK403 है, ये ओपन, और ये L नंबर की रो है। सबसे लास्ट वाला कॉलम रो का होता है।
तो अब हमें करना क्या है कि हमें एल नंबर रो ढूंढनी है। तो जैसे ए बी सी डी है, ये ई एफ हो गया, अब ऐसे ही जी एच। अब हमें एल तक जाना है, जैसे जे के, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होती है। तो जे के बाद अब ये एल वाला हमारा रो आ गया, इसमें ये हमारी सिंगापुर एयरलाइंस के ये डैशबोर्ड लगा हुआ है। सो गाइस, जब आपको आपका रो नंबर मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि उस काउंटर पे जाओ और स्टाफ से आप बात कर लेना कि भाई हमारा ये वाली फ़्लाइट है, क्या इसकी चेक इन शुरू हो गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप वहाँ जाते हो तो किसी और एयरलाइंस की चेक इन होती है ड्यू टू डिले, तो उस टाइम कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आप उसी लाइन में लगे रह जाते हो और बाद में पता चलता है कि उसकी लाइन वहाँ पे अभी शुरू हुई नहीं है। तो एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना। और एक होता है कि इंटरनेट चेक इन का, वो मैं अभी आपको बाकी डिटेल बताऊंगा कि इंटरनेट चेक इन में क्या होता है कि आप पहले से ही अपनी सीट सिलेक्ट कर लेते हो। तो ये ऑप्शन आता है 48 आवर्स बिफोर, जब भी आपकी फ़्लाइट होगी तो आप इंटरनेट के थ्रू अपना नाम और अपना लास्ट नेम डालकर आप चेक इन एक्सेस कर सकते हो। तो उसमें आप सीट सेलेक्ट कर सकते हो अपने आप। तो अगर वो आप कर लेते हो तो वो लाइन थोड़ी कट हो जाती है। और ये भी आप उनसे बोल सकते हो कि भाई हमने इंटरनेट चेक इन कर लिया है तो इसकी लाइन क्या सेपरेट है। हमेशा पूछना, स्टाफ बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन टाइप्स होती हैं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो थोड़ा रूडली कम ही बोलेंगे स्टाफ। तो हमेशा पूछना, लाइन में चुपचाप लगने से बहुत बेटर रहता है। मैंने अपने 20 से 25 मिनट बचाए थे सिर्फ ये कंफर्म करके, और वैसे मैं लगा रहता तो मेरे ये आधे घंटा बर्बाद हो जाता। तो गाइस, ये अभी मैंने देखा था जब स्क्रीन पे इंटरनेट चेक इन लिखा हुआ था, ये वही लाइन होती है जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि अगर आपने इंटरनेट चेक इन कर रखा हो तो। सो गाइस, जब आप लाइन में लग जाओगे और स्टाफ आपको दे देगा तो वहाँ पे एक चेक करेंगे वो कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास है या नहीं। जैसे आपका वीज़ा हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी टिकट्स हो गई, और एक डीपीडी जो मैंने बात कर रहा था, डिजिटल पैसेंजर डिटेल्स का, एक वो जो फिल करना पड़ता है ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट ये मांगते हैं, या आप मोबाइल में दिखा सकते हो। तो ये इस तरह की एक स्लिप होती है जिसमें ये डेट वेट लिखते हैं, उनके पास कुछ चेक इन होता है। अब आप कहोगे RT-PCR रिपोर्ट भी रखी हुई है, पर उस टाइम में रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको ये कंसिडर नहीं कर रहे थे। डीपीडी मैंडेटरी थी, वीज़ा मैंडेटरी था, एंड टिकट जो भी इनका क्राइटेरिया रहता है। तो ये सब करके आपको एक छोटा सा एक स्लिप दे देते हैं जिसको दिखाकर आप आगे बोर्डिंग पास के लिए जा सकते हो काउंटर पे। सो गाइस, सारी फॉर्मेलिटी जब पूरी हो जाएगी आपकी तो आपको एक बोर्डिंग पास इशू होगा बैगेज सबमिट करने के बाद। तो उस बोर्डिंग पास की ये डिटेल्स रहती है जिसमें फ़्लाइट नंबर लिखा रहता है इसकी 403, ये फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, दिल्ली टू सिंगापुर, और डेट कब की है, और इसमें सीट नंबर मेंशन होता है। तो इसी के बेस पर आपको वहाँ पे बैठने दिया जाएगा सीट पे। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है कि टर्मिनल 3 एंड गेट नंबर 15, तो आपको 15 पे जाना है। अब ये आपका एक चीज़ हो जाएगी जो आपको आगे याद रखनी है। और उसके बाद है आपका बोर्डिंग ग्रुप। तो बोर्डिंग ग्रुप क्या होता है कि जब फ़्लाइट अटेंडेंट आपको कहते हैं कि अब फ़्लाइट के लिए आप डिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो बोर्डिंग गेट नंबर के हिसाब से आपको कॉल करेंगे कि बोर्डिंग ग्रुप 4 और सीट फ्रॉम सीट 60 टू 70 या 70 टू 80 करके इस तरह से होगा। तो उस टाइम आपको अनाउंस करते हैं, तो आप उस हिसाब से ये टिकट बोर्डिंग पास में देखकर आप जा सकते हो। आइडिया ये है कि क्योंकि सीट्स काफ़ी पीछे होती है तो अलग अलग गेट से एंट्रियाँ की करवाई जाती हैं ताकि जो आपके पैसेंजर्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल रहती है। और आप ध्यान रखना, जब अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है तो आपको 2 बोर्डिंग पास मिलेंगे। एक तो जो आपका करंट दिल्ली का है, और दूसरा है आपका जो दूसरी कंट्री से आपकी डेस्टिनेशन कंट्री है। अगर आपकी 3 कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपको 3 बोर्डिंग पास मिलेंगे। तो ये कलेक्ट करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी इमिग्रेशन में। और एक बात और ध्यान रखना, जब इमिग्रेशन पे जाते हो तो इन पे स्टैंप्स लगती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो गाइज़, ये हमारी दूसरा बोर्डिंग पास है जिसमें आपको डिटेल दिख रही होगी सिंगापुर टू पर्थ। तो ये सिंगापुर से पर्थ के लिए होगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप, एक तो फ़्लाइट नंबर चेंज हो गया है और दूसरा टर्मिनल 3 दिया हुआ और गेट नंबर नहीं दिया हुआ। और वहाँ पर जाकर आपको इस पे कभी भी रिलाई नहीं करना है कि टर्मिनल 3 है तो टर्मिनल 3 पे होगा। हमेशा वहाँ पे जाकर स्क्रीन हम चेक करेंगे, और वो देखेंगे हम आगे वीडियो में कि स्क्रीन कैसे चेक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम गेट नंबर ढूंढेंगे कि गेट नंबर क्या है। अभी इस एयरपोर्ट पे, IGA एयरपोर्ट पे हमने क्या करा था, स्क्रीन को यूज़ करा था हमने अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए। पर अब जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वहाँ पे हम स्क्रीन को यूज़ करेंगे अपना एक्चुअल गेट ढूंढने के लिए।
तो ये हम आगे देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो ये इंटरनेशनल डिपार्चर्स वाला गेट है, इसमें से हमें एंट्री मिलेंगे और सामने आपको ये इमिग्रेशन काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो ये जो काउंटर होता है ऑल पासपोर्ट होल्डर, कहीं पर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भी लिखा होता है। तो यहाँ पे काउंटर पे ये इमिग्रेशन है और ये जो बंदा अंदर बैठा हुआ है ये आपका टेस्ट करेगा कि भाई आपके पास वैलिड वीज़ा है, पासपोर्ट है, टिकट है या नहीं, और फिर आपके उस पर स्टैंप मार देगा। और उसके थोड़ा सा अगर आप आगे देख पा रहे हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, वहाँ पे कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं होता, वैसे तो इस सेक्शन पे भी नहीं होता, तो मैंने सिर्फ एक पिक ली थी। तो अंदर जाकर आपको सिक्योरिटी चेक मिलेगा, वहाँ पे आपको बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर निकाल कर रखने होते हैं। और अगर आपके लॉन्ग बूट्स हैं, जैसे एंकल से ऊपर के शूज़ हैं और लेदर के नहीं और बिना लेदर के हैं और एंकल से ऊपर हैं लॉन्ग बूट्स हैं, तो वो भी आपको उतार कर इमिग्रेशन पे चेक करवाने पड़ते हैं। वहाँ पे भी वो दोबारा टेस्टिंग करते हैं भाई तुम जो सामान ला रहे हो वो ठीक है या नहीं, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको वो निकालने के लिए कह देंगे। तो अब आपको बस अपना गेट ढूंढना है। हमारा गेट नंबर 15 है, तो 12626 ऐसे लिखा हुआ है। और उसके बाद जब आपको गेट मिल जाएगा तो आपको स्टाफ से आप क्रॉस चेक कर लेना भाई क्या इस फ्लाइट की बोर्डिंग यहीं से हो रही है। और क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा स्क्रीन पे 15A जैसे है, तो यहाँ पे आपकी फ़्लाइट का नंबर SQ403 जैसे लिखा हुआ है और इसका बोर्डिंग टाइम लिख जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर घूम घाम कर वापस आ सकते हो अगर ज़्यादा जल्दी पहुँच गए हो तो। सो गाइज़, जब आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में मतलब पहली फ़्लाइट में जब बैठ जाते हो और आप उतरोगे तो एक दो तीन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना कि जब भी आप दूसरी कंट्री में अराइव करते हो तो कई बार ऐसा होगा कि विद इन हाफ एन आवर आपका टाइम जोन चेंज हो जाता है। तो आप फ़्लाइट की हमेशा एक तो जो स्क्रीन रहती है उसमें आप टाइम चेक करते रहना कि जहाँ पे आप उतरने वाले हो उस कंट्री का टाइम क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे दिल्ली में अभी हमारा है कि 2.5 घंटे का है सिंगापुर के मुकाबले, तो सिंगापुर 2.5 घंटे आगे है। तो होता क्या है कि हम फ़्लाइट में देखते रहते हैं कि भाई अभी 11 बज रहे, अभी 1 बज रहे, अभी 2 बज रहे हैं, और सडनली जैसे हम इंडिया पार करते हैं तो टाइम जोन चेंज हो जाता है। तो वो एकदम 3:30 से फिर 4 हो जाएगा। तो जब अगर आप मैनुअल वॉचेस पहनते हो तो आपको वो टाइम दोबारा रीसेट करना पड़ता है। और अगर आपका फ़ोन अगर है और जीपीएस अनेबल है तो जीपीएस से वो उठा लेता है। तो हमेशा दो तीन चीज़ें ट्राई करना कि जब भी आप किसी भी एयरपोर्ट पे जैसे नए कनेक्टिंग एयरपोर्ट पे आते हो तो अपना वाईफाई ज़रूर कनेक्ट कर लो। अभी करंटली चंगी एयरपोर्ट पे जब मैंने कनेक्ट किया था उसको तो वो बिना पासपोर्ट नंबर लिए ले गया था, और एक डिक्लेरेशन होती है कि आई एग्री, जो भी होगा मेरी वजह से ही होगा, तो उस तरह का एग्री करके वो ऑटोमेटिक चल जाता है। उससे टाइम अपडेट हो जाता है, बिना इंटरनेट कनेक्ट करे भी टाइम अपडेट हो जाता है मोस्टली। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप एक और क्लॉक ऐड कर लेना अपने मोबाइल में जो दूसरा टाइम जोन भी बताते रहे, जिससे आप दोनों को मैच कर पाओ कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। तो होता क्या है कि कई बार कनेक्टिंग फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो जाती है और जब आप वहाँ पे लैंड करोगे आपको लगेगा कि यार अभी तो इंडियन टाइम के हिसाब से 11 ही बज रहे हैं और हमें 2 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है, और एक्चुअली वहाँ पर 2 बज चुके होते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी बाकी हमें बस वो स्क्रीन देखनी है कि हमारी फ़्लाइट कहाँ से उड़ेगी, और टाइम हमने मैच कर ही लेंगे पहले ही कि जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम जिस भी एयरपोर्ट पे, चाहे वो अगर सिंगापुर का सिंगापुर, मलेशिया तो मलेशिया, तो उसका टाइम जोन या से हम अपना टाइम मैच कर लें, और उसके बाद हम स्क्रीन देखना शुरू करेंगे कि कौन सी फ़्लाइट कौन से गेट पर अवेलेबल रहेगी। तो गाइज़ हमने इस टाइम क्लॉक अपनी अपडेट कर ली है। अब यहाँ पे हमारी जैसे ही हम वो प्लेन से बाहर निकलेंगे तो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा, अराइवल अराइवल। अब जब आप इसके बिल्कुल सीधा जाएंगे तो राइट में आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी, इन्फॉर्मेशन स्क्रीन, तो हमें सबसे पहले वहीं जाना है। आपको कुछ और थोड़ा बहुत काम है तो वो कर लेना, पर आप बिल्कुल कोशिश करना कि आप डायरेक्ट वहीं जाओ, जिससे हम सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी यही रहती है कि हम अपना गेट नंबर ढूंढ लें, क्योंकि कई बार होता है टर्मिनल चेंज हो जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा निकल जाता है। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमारी SQ223 है, हमारा टर्मिनल 1 हो गया है, पहले 3 था, और हमें C23 वाले गेट पर जाना है। तो अब जैसे हमने स्क्रीन पे देखा कि अभी हमारा टर्मिनल 1 हो गया है और गेट नंबर हमें पता चल गया है, और बोर्डिंग पास पे आपको याद हो तो उस पर टर्मिनल 3 लिखा था। तो इस तरह से ये काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो हमेशा स्क्रीन पे बिलीव करना है, क्योंकि वो करंटली अपडेटेड स्क्रीन होती है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है हम कौन से टर्मिनल पे हैं। तो उसका तरीका क्या होता है कि मोस्टली तो सब जगह लिखा रहता है, बाकी आप ये कर सकते हो कि जब जोन सा भी आपका टर्मिनल है ना, उसके डायरेक्शंस देखो कि ये वो डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है। अगर टर्मिनल 1 पे जैसे अब हमें अब जाना पड़ेगा, तो करंटली वो टर्मिनल 3 था, तो टर्मिनल 1 के लिए एरो बना होगा कि टर्मिनल वे टू टर्मिनल 1। और मोस्टली क्योंकि ये टर्मिनल काफ़ी बड़े हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए इनकी एक स्काई ट्रेन करके चलती है, ये मलेशिया में भी थी, मलेशिया से मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली थी, और ये सिंगापुर में भी मेरे को मिली। तो इस तरह के आप ये यूज़ कर सकते हो। और ये मत सोचना कि यार ये तो ट्रेन है, यहाँ पे जाकर तो हमें कोई होता नहीं। कई बार होता है हमें वहाँ पे जाएंगे तो हमें गेट भी नहीं मिलेगा कई बार, तो काफ़ी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती है, दिमाग नहीं चलता है। तो हमेशा सबसे पहले आपका प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप गेट नंबर देखिए आओ। गेट नंबर देखने के बाद उसके बाद आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, आप इधर उधर घूम सकते हो। जैसे मैं कैसे करता हूँ कि मैं जब कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए जाता हूँ, मैं सबसे पहले गेट ढूंढता हूँ, और फिर उसका वहाँ पे एक स्क्रीन रहती है, उस पर डिस्प्ले रहता है कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर अपना उस ट्रेन में वापस आओ, घूमते रहो सारे टाइम, उतना टाइम जितना भी आपको आपके पास है, और उसके बाद फिर वापस ऑलमोस्ट 1 आवर बिफोर आप वहाँ पे जाकर वहाँ पे बैठ जाओ, ताकि बोर्डिंग आपको में प्रॉब्लम ना हो। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से मैप देखेंगे जिसमें बताया होगा, और मैप के बाद किस तरह से हम मतलब ट्रेन को फाइंड करेंगे कि कहाँ की है, और फिर उसके बाद हम और साइंस देखेंगे जिससे हम गेट तक पहुँच जाएंगे। सो ये आप वहाँ पे मैप देख लेना, जब भी आप वहाँ पे जहाँ पे स्क्रीन लगी होती है वहाँ पे एक मैप लगा होता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल करंट इंडिकेशन मिल जाएगा। ये जो येलो मार्क आपको दिख रहा होगा, ये येलो मार्क इंडिकेट कर रहा है कि आप करंटली आप कहाँ खड़े हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको लेफ़्ट में जाना है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि T1 टर्मिनल किस तरफ है, और उसके बाद आप थोड़ी सी मार्किंग देखोगे तो उसमें आपको आगे पता चलेगा। तो अब जैसे देखो ये इसमें लिखा हुआ है स्काई ट्रेन टू T1, तो टर्मिनल 1 है T1 का मतलब, तो टर्मिनल 1 की तरफ आपको उस डायरेक्शन में जाना है। तो थोड़ा सा चलने के बाद अब हमारे पास ये यहाँ पे कॉरिडोर आया है, जहाँ पे लेफ़्ट में T1 टर्मिनल 1 के लिए ट्रेन जा रही है, और साइड में T2 के लिए ट्रेन जा रही है। तो इन ट्रेन का क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक ट्रेन चलती है, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की रहती है, और इसमें एक ही डिब्बा होता है, तो ज़्यादा पैसेंजर ज़्यादा जाते नहीं हैं, पर ये बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती है। तो उनका काम बस ये है कि उधर से उधर जाना और वापस उधर से वापस आना। तो ये फ्री होती है, आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड होती है। तो बस आपको बस दरवाजे खुलेंगे, आपको बैठ जाना है, और फिर वहाँ पे बैठने की भी एक्चुअली सीट कम ही होती है, तो बस आपको खड़े होकर जाना है, वहाँ पे उतर जाना। और सेम चीज़ आप पैदल चलकर भी कर सकते हो, उसका रास्ता थोड़ा अलग रहता है। तो जैसे ही आप ट्रेन से उतरोगे, आपको क्या है कि आपको वहाँ पर आपको गेट नंबर ढूंढने, जैसे हमने IGI एयरपोर्ट पे देखे थे, और उधर सिमिलर एक स्क्रीन होगी जहाँ पे बोर्डिंग टाइम लिखा होगा। तो जब आप सब कुछ इमिग्रेशन जो स्क्रीन के उस पार था, एक और इमिग्रेशन चेक होता है, उधर फ़ोटो अलाउड नहीं थी तो मैंने खींची नहीं, तो वहाँ पे भी सेम चेकिंग होगी। उसके बाद ये एक कार्ड होता है जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये आपको भरना होता है। ये किसी किसी कंट्रीज़ में एप्लीकेबल होता है। इसमें बस आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और क्या चीज़ें आप लेकर आ रहे हो उसकी डिक्लेरेशन होती है। तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, बस आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो आपके पास होना चाहिए, तो आप इजीली इस फॉर्म को भर लोगे। हमेशा याद रखना कि डिक्लेरेशन जो भी आप दो कि आप क्या क्या सामान ला रहे हो, उसको यहाँ पे लिख देना, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम से बच सको। अब उसके बाद जब आपका प्लेन लैंड कर जाएगा एक्चुअल कंट्री में, तो जैसे पर्थ में लैंड होगा, तो ये आपका सब जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हो, ये इमिग्रेशन है, जो लास्ट इमिग्रेशन होता है कि आप जिस कंट्री में लैंड हो रहे हो वहाँ पे ये चेक होगा। वहाँ पे आपका एक ट्रैवल का जो फॉर्म अभी हमने देखा था पिछली स्क्रीन पे, वो यहाँ पे चेक होता है। इसमें ये देखते हैं कि आपके पास क्या आइटम है, क्या ये चेक करने लायक है, या जैसे आप कोई डिक्लेरेशन देते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से चेकिंग लाइन में लगवाना है, तो वो सब देखते हैं। बाकी आपका पासपोर्ट, वीज़ा और DPD सर्टिफिकेट जो हमने भरा था ऑनलाइन, वो सब यहाँ पे एक क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और सब कुछ जब ठीक लगता है तो आपको आगे जाने की परमिशन मिल जाती है। और ये आखिरी चेक होता है आपका, उसके बाद बस आपको बस अपना बैगेज कलेक्ट करना होता है।
तो जैसे कि आप देख रहे हो बैगेज क्लेम में एक स्क्रीन रहती है जहाँ पे आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स रहती है। तो ये कई बार 3 फ़्लाइट्स की भी एक साथ बैगेज आते हैं, तो ये अलग अलग रोज़ बनी होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अपनी फ़्लाइट का नाम ये देखकर आप वहाँ पे फिर आपके बैगेज आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है कि आपको जहाँ पता चलेगा कि हमारे बैगेज एक्चुअली कौन से रो में आएंगे। और ये लास्ट सेक्शन है जो एग्ज़िट लिखा होता है, यहाँ पे आप बैगेज लेकर जाओगे और डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने भरा होगा उसके हिसाब से चेकिंग होती है और आपको एग्ज़िट मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो कंप्लीट हो गई है। मुझे नहीं पता ये कितनी हेल्पफुल रहेगी, पर मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। तो आई होप ये कुछ आपकी हेल्प कर पाए। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम विलिंग टू शेयर विद यू गाइस। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आंसर करूँगा, ट्राई करूँगा जितनी जल्दी हो सके। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।